हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस लॉ अकेडमी। तो आज के वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ असम होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं। एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। सबसे पहले हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज और कंडीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए टोटल 26 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटीपी के लिए 3, एसटीएच के लिए 1 और आरएफएच आरएफडब्ल्यू के लिए भी वैकेंसीज नोटिफाइड की गई है। तो टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए जो आपका पे बैंड है वो 65,000 टू 1 लाख के बीच में होगा। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो कि 3 इयर्स या 5 इयर्स की हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए मिनिमम 8 इयर्स की बिफोर एनी हाई कोर्ट, जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हो। तो आपके पास क्रिमिनल फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 8 इयर्स का। अब हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 3 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं और ये इसका पे ग्रेड है प्लस इसके अलाउंसेस दिए गए हैं। और यहाँ पर आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और एक ओबीसी के लिए है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो कि 3 इयर्स की या 5 इयर्स की हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में इसका एक्सपीरियंस की कंडीशन दी गई है। तो आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए बिफोर हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। अब हम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए टोटल 88 पोस्ट हैं और इसका जो पे बैंड है वो 30,000 टू 1 लाख के बीच में होगा प्लस अलाउंसेस। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 45 है, आरएफडब्ल्यू के लिए 14, ओबीसी के लिए 24, आरएफडब्ल्यू के लिए 7, एससी के लिए 6, आरएफडब्ल्यू के लिए 2, एसटीपी के लिए 9 और आरएफडब्ल्यू के लिए 3 और एसटीएच के लिए 4। इस तरीके से आपकी टोटल यहाँ पर 88 वैकेंसीज बन रही हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4 है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास सिमिलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर एनी हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। फिर यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 185 वैकेंसीज है, जिसमें ये इसका पे बैंड है। और इसमें टोटल आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 94 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 13, एसटीपी के लिए 19, एसटीएच के लिए 9। इस तरीके से कैटेगराइज करके अलग अलग 185 वैकेंसीज हैं। आप इसको नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो आपकी कैटेगरी फिट बैठती है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, जिसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो कि 3 ईयर या 5 इयर्स की हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, जिसमें बोला गया है कि आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिस बिफोर हाई कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स में। तो आपके पास क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एज के बारे में यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें एसटी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और ओबीसी ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कैरेक्टर से रिलेटेड दिया गया है, मैरिटल स्टेटस से। ये आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं
फैमिली नॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड एक्सेट्रा। तो ये आप नोटिफिकेशन में रीड करके उसको देख सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया फिट बैठता है तो आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 300 है, और SC, ST, OBC, MOBC कैंडिडेट्स के लिए 200 है, और जो BPL कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 रुपीज़ है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ये गिवन ईमेल एड्रेस पर इनको मेल करके पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद ये जो गिवन एड्रेस है इस पर आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी में, और इसमें आपको एक हेडिंग लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इसको, ये जो गिवन एड्रेस है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, रूम नंबर 226, ब्लॉक B, सेकेंड फ्लोर, जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी, यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। तो आपको मेक श्योर करना है कि 30 नवंबर से पहले आपका ये फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर 4 कैटेगरी ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज नोटिफाई की हैं। अगर आप अलग अलग वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंडीशंस दी गई हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके इस वैकेंसी में जो भी एप्लीकेबल हैं वो आपको भेजने हैं, तो आप ये रीड कर सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इसके साथ भेजेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डेट और टाइम होगा वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा, बाद में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो बता देंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तीनों ही कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए। इसको आपको फिलअप करके सेंड करना है। सबसे पहले आपको फ़ोटो अटैच करना है अपना, फिर उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। एप्लीकेंट्स नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एक्सेट्रा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको डेट प्लेस लिखकर अपना साइन करना है और उसके बाद इसको सेंड करना है। तो ये जो हार्ड कॉपी है इसमें आपको इस फॉर्म को फिलअप करके जो गिवन एड्रेस है उस पर आपको सेंड करना है। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसकी हेडिंग लिखकर आपको मेंशन करनी है। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, तो इस डेट से पहले आपको ये फॉर्म सेंड करना है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।